और चलिए शुरुआत करेंगे देहरा से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां सपड़ू गांव में 9 फीट लंबा एक अजगर निकला है, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। वन क्षेत्र अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सपड़ू से कुछ लोगों ने फोन करके अजगर होने की जानकारी दी थी। जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। तो देहरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां अजगर को रेस्क्यू करने का ये वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद ली गई, अजगर को पकड़ के उसे जंगल में वापस छोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये सुबह के टाइम हमें इधर सपड़ू गांव से फ़ोन आए कि यहाँ पे अजगर निकला हुआ है, और मैंने अपने विभाग को या अपने स्टाफ को सूचित किया। वो मौके पर पहुँचे, मौके पर उन्होंने पहुँच कर उसको रेस्क्यू करके उसको पकड़ा, और उसके बाद हमने इसको घने जंगल में उस स्थान पर छोड़ दिया। सर आप खुद भी आए थे मौके पर? हाँ, मैं थोड़ा लेट पहुँचा था। ये कम से कम 9-10 फुट का था। वहीं सोलन के मॉल रोड पर कुछ लड़कियां अचानक आपस में भिड़ गईं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लड़कियां आपस में क्यों भिड़ी, इसका खुलासा नहीं हो पाया, और ना ही न्यूज़ 18 हिमाचल इस वीडियो को लेकर कोई पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, और इस पूरी लड़ाई को लेकर पूरे इलाके में ये लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं उधार पर ली गई बाइक को लेकर लड़ाई का वीडियो मंडी से सामने आया है। मंडी की पुरानी मंडी की ये घटना है, जहां से मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। बंजार विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा पारली पंचायत में सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के आधा दर्जन गांव में सड़क के ना होने से ग्रामीणों को अपने बीमार परिजनों को कई किलोमीटर उबड़-खाबड़ रास्तों पर कंधे पर उठाने को मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर बीमार बुजुर्ग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीमार बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़क सुविधा मुहैया कराने की अपील की है। ये तो मोदी सरकार अब ये तो किसी ने नहीं काम हुआ, वो मोदी ने किया। पर हमारी उससे हाथ जोड़ कर अर्जी थी, क्योंकि हम मरीज है, हमारे बुरी हालत है, बूढ़े लोग है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना पड़ता है, वो हमारे को 10 किलोमीटर दूरी में भेजना पड़ता है। तो हमारे लोगों के बुरे हाल है, जैसे आज से मतलब 11-12 के लोग है, वैसा रास्ता है हमारे। तो आपसे हमने रास्ता भी दिखा दिया, जो क्या सा रास्ता है, तो ऐसे चक्के लेने पड़ते हैं। मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, तो मैं ठीक होता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, गाड़ी होती हूँ, मैं गाड़ी में चले जाता, तो उस टाइम के मैं हॉस्पिटल में पहुँचता। तो तब करके मतलब ना मेरा बेटा हूँ, तो बिन बेटा होकर के फिर लोगों को लेना पड़ा। इस डगार से, इस फाड़ियों से लिया उस पे जा रहने, उसको बधाई दिया जाता हूँ मैं कि इसके लिए मैं सरकार से बहुत प्रावधान किया जा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यह कमला समाधान निकाले। वो धर्मशाला के साइबर पुलिस स्टेशन में 20 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। यहां साइबर थाने में साइबर क्राइम को की 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर में सरकारी योजना के तहत 9 लाख रुपए की ठगी हुई है, जबकि दूसरी एफआईआर में इंश्योरेंस के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्दर्न रेंज के एएसपी हितेश लखनपाल ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। साथ ही बताया कि हर रोज कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के साइबर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और अब लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस पहाड़ी बोली में चिंटू मिंटू की साइबर गपशप नाम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। देखिए
जो है साइबर पुलिस स्टेशन धर्मशाला जो यहाँ खोला है नॉर्दर्न रेंज में, इसमें हमारे पास 4 ज़िले हैं। एक पुलिस ज़िला नूरपुर है, चंबा है, ऊना है और कांगड़ा है। साइबर क्राइम जैसे कि आपको विदित है कि ये बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक हमारे पास जो है 2 FIR हो चुके हैं और डेली की 7 से 8 कंप्लेंट्स आ रही हैं। साइबर पुलिस स्टेशन में जो FIR रजिस्टर होनी है उसमें गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है वो 5 लाख से ऊपर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो यहाँ पर रजिस्टर होता है, अन्यथा जो FIR है वो लोकल थाने में ही होगी। और आपके माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा 1930 जो है ऑल इंडिया जो है हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप अपना कॉल करके बता सकते हैं और हमारे ऑफिस का नंबर 01892221100 है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के ऊपरी क्षेत्र नड्डी से 7 दिन से एक विदेशी लापता है। सूचना मिलने पर पुलिस विदेशी को ढूंढने के प्रयास में जुटी है। अमेरिकी मूल का ये पर्यटक मैक्लोडगंज आया था, जो कि पिछले 14 दिनों से लगातार सुबह नड्डी में कैंप में जाता था और शाम को वापस लौट आता था। 8 नवंबर को भी अमेरिकी पर्यटक नड्डी की ओर गया था, लेकिन शाम को वो वापस नहीं लौटा, जिस पर जब उसके साथी ने संपर्क किया तो उसने अपनी लोकेशन नड्डी के आसपास की बताई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस, पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और स्थानीय ट्रैकर्स के माध्यम से लापता विदेशी पर्यटक को ढूंढा जा रहा है। साथ ही डॉग स्क्वाड के अतिरिक्त ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पिछले 14 दिन से डेली ऊपर जाकर वापस आता है शाम को, बहुत ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर, बहुत हाइट में नहीं गया हुआ। उसकी जो लास्ट लोकेशन भी थी जो उसने बताई थी, जब मालिक को बताया था 8-9 तारीख को, तो वो भी उसकी वहीं की थी। तो अभी हमारी टीम्स जो है वो जिला प्रशासन की टीम जो है, NDRF SDRF की टीम जो है वो सर्च कर रही है। लोकल लोग भी इसमें मॉनिटरिंग सर्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट के भी हैं। अभी उसका कोई क्लू नहीं मिला है और अभी हमने आज डॉग स्क्वाड भी भेजा है और वहाँ पे ड्रोन कैमरे भेजा हुआ है। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है तो अभी कोई इसका क्लू नहीं मिला है। जैसा मैंने बताया कि 8 तारीख को वो गया था, उसके बाद नहीं आ पाया, तो 14 दिन मीन्स पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से वहाँ पे रह रहा था। खबर जयसिंहपुर से है, जहां चुनावी ड्यूटी पर गया बिजली कर्मचारी लापता हो गया है। जयसिंहपुर के लंबा गांव में गुमशुदगी का मामला दर्ज भी कर लिया गया है। नगरोटा बगवा निवासी संजीव कुमार की इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी। कांगड़ा के जयसिंहपुर में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो 11 नगरोटा से जयसिंहपुर के आशापुरी जाने के लिए निकले थे, लेकिन ना वो ड्यूटी पर पहुंचे और ना ही वो घर पहुंचे। पुलिस आशापुरी मंदिर के जंगलों और संभावित जगहों में तलाश कर रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां शहर में चंदन तस्कर गिरोह के सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। बिलासपुर के पास ओयल में चंदन वन से तस्करों ने रात में 1 दर्जन चंदन के पेड़ काट दिए। स्थानीय सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर पुलिस ने खैरिया गांव से एक तस्कर युवक को 67.52 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता DSP राजकुमार ने इसकी जानकारी दी। आज सुबह हमारी SIU बिलासपुर की टीम NBT एरिया में खैरिया के पास पेट्रोलिंग पर मौजूद थी, तो उसी समय उनको मुख और खास से सूचना मिली कि अजय कुमार नाम का व्यक्ति जो खैरिया में रहता है वो अपने कमरे में से ही चिट्टा बेचने का धंधा कर रहा है। अगर उसी वक्त जो रेड की जाए तो बहुत मात्रा में जो चिट्टा बरामद हो सकता है, जिस पर SIU की टीम के द्वारा मुझे भी सूचित किया गया तथा मौका पर जो वो SIU की टीम के द्वारा वहाँ पर उसके घर में रेड की गई। घर में जब रेड की गई तो उसके कमरा में अंदर से 67.52 ग्राम चिट्टा और 2-3 यूड सिरिंज और एक जड़ी हुई वो बरामद हुई, जो उपरोक्त चिट्टे को जो कब्जे में ले लिया गया है और उस आरोपी के अगेंस्ट पुलिस थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आज इस चिट्टे की कीमत लगभग 5-6 लाख हो सकती है।
खबर किन्नौर से, जहां के नाथपा गांव में 8 कमरों का एक मकान जलकर राख हो गया है। ये आग राम भगत नाम के शख्स के मकान में लगी थी। हालांकि इस घटना से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की वजह साफ नहीं हो पाई है। प्रशासन की टीम आग के कारणों और नुकसान की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में टैक्सी चालकों को जीपीएस की वजह से काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 13 कंपनियों को जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन यह कंपनियां टैक्सी चालकों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल रही है, जिस पर यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा है कि उन्हें विभाग की ओर से जल्द राहत दी जानी चाहिए। जो लूट जीपीएस के नाम पर कंपनियां कर रही हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन के अध्यक्ष योगेश चौहान ने कहा कि जो जीपीएस बाजार में 2 से 3 हजार रुपए में मिल रहा है, वो पहले 18,000 रुपए में जबरन लगवाया गया और अब ये जीपीएस सिस्टम 7 से 8 हजार रुपए में अधिकृत कंपनियां लगा रही हैं। काफ़ी समय से हमारी मांग थी, जो वर्तमान में पिछली सरकार थी उनसे काफ़ी बार मांग की थी जीपीएस को लेकर। जो एक हमारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगा है 2019 के बाद की गाड़ियों में, उसमें हमारी डिमांड्स थी कि उसके एक तो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके प्राइस स्टार्टिंग में तो 15 से 18,000 थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है जीपीएस जो कंपनियां लगा रही है वो लगा रही है 8 से 9,000 रुपये, जबकि वही जीपीएस मार्केट 3,3500 रुपये का उसका रेट है। लेकिन जो कंपनी ऑथोराइज की है गवर्नमेंट ने, वो मनमानी करती है और अपने हिसाब से किसी का कोई 8,000 रुपये में लगा रही है, कोई 9,000 रुपये में लगा रही है, कोई 7,500 रुपये में लगा रही है, किसी का भी इक्वल रेट नहीं है। जी, जो भी सरकार बनेगी डिमांड्स तो हमारी यही रहेगी, चाहे कोई भी सरकार बने, जीपीएस को लेकर रहेगी। और जो हमारा एक और मुद्दा चल रहा है कि हमारा जो परमिट है 12 साल का परमिट है, उसको 15 साल का किया जाए, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना काल में ख़त्म हो गए परमिट। घर पे गाड़ियाँ खड़ी थी और वो परमिट जो हमारा किसी काम नहीं है। हिमाचल का प्रकोप बढ़ने के साथ ही बच्चों को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर आईजीएमसी के डिप्टी एमएस और विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण एस भाटिया ने सलाह दी है कि बच्चों को रोज स्टीम देने के साथ विटामिन सी युक्त फल खिलाएं। इसमें संतरे, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और ब्रोकली शामिल हैं। और ब्रेक के बाद और खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और सीएम जयराम ठाकुर एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। की ओर चलते हैं, यहाँ तो आपने आंकड़ा नहीं दिया, कम से कम यहाँ तो आंकड़ा दे दीजिए, यहाँ तो चुनाव हो चुका है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारा जो बहुमत था बाय एंड राज +-2 कर मेंटेन करेंगे। वापस दोबारा सरकार बनेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वापस मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जयराम ठाकुर? हमने घोषित किया है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे, वही बनेंगे दोबारा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा खत्म होने के बाद सभी नेता आराम फरमा रहे हैं। इसी कड़ी में नाहन में बीजेपी के नेता डॉक्टर राजीव बिंदल से हमारे सहयोगी सतीश शर्मा ने खास बातचीत की। बिंदल के आवास पर हम मौजूद हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब लगातार कार्यकर्ताओं से घिरे हुए, जब से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। बीते कल भी हमने देखा चुनाव कार्यालय में मतदाताओं या उनके समर्थकों से घिरे हुए थे। डॉक्टर साहब, मतदान प्रक्रिया हो चुकी है और इंतजार रिजल्ट्स का है। लगातार घिरे हुए समर्थकों से कोई अभी थकान कैसे दूर करे? कहीं सैर सपाटे पे लोग जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसे थकान दूर कर रहे हैं? नाहन विधानसभा मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया। यह बात आपकी सही है कि परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। उससे पहले हमारा तो एक ही क्रम है, पिछले 5 साल से जैसा था वैसा ही है, लोगों को मिलना, प्रतिदिन कार्यकर्ताओं को मिलना। और अब तो 2 दिन से सभी लोग अपने अपने इलाके में क्या क्या हुआ उसको लेकर के आए हैं, सबसे मिल रहे हैं। सब किस तरीके का फीडबैक लगातार आपको मिल रहा है? पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा, क्योंकि आप
चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी थे, तो कहीं ना कहीं और जगह भी आपको जाना था, कैसे समय दे पाए नाहन विधानसभा क्षेत्र को? लगातार आप दिन रात चुनाव प्रचार में थे। हिमाचल प्रदेश का चुनाव अभियान बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन रही। मुझे लगता है कि पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक सारा काम हुआ है और मैनी टायर सिस्टम से काम बीजेपी ने किया है। बूथ मैनेजमेंट का काम, बूथ के ऊपर जो प्रोफाइल है, हमारा पन्ना प्रमुख है, अध्यक्ष है, उन लोगों को मोबिलाइज करना, उनको काम पर लगाना, इसके साथ ही व्यवस्थाओं का संचालन, रैलियों का कार्यक्रम। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। रात को 10 बजे देखो डॉक्टर साहब फिर भी कार्यकर्ताओं से घिरे होते हैं, सुबह 6 बजे देखो फिर भी कार्यकर्ताओं। परिवार को कब समय दे पाते हैं सर? ये हर दर्शक के मन में रहता है, जनता जानना चाहती है। कार्यकर्ताओं का प्यार है, वही मेरा परिवार है। सर, लगातार तीसरी मर्तबा नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन से कार्यकर्ता अलग अलग बूथों से पहुंच रहे हैं। क्या लगता है और प्रदेश की क्या स्थिति? अंतिम सवाल। नाहन विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से यहाँ चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। बिल्कुल, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। और एक बार नाहन विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ से लगाएंगे, ये भी तय। आश्वस्त पूरी तरह अपनी जीत को लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल, और इन्होंने कहा कि लगातार लोगों के बीच हूँ और यही उनका परिवार है। तो देखना होगा विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आएंगे 8 दिसंबर को, हिमाचल की क्या कुछ स्थिति रहती है, क्योंकि भाजपा लगातार दावा मिशन कर रही है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मोदी शाह की रणनीति पर भरोसा और उनके आदेश अनुसार ही शिमला शहरी छोड़कर कसुम्पटी से चुनाव लड़ा है। सुरेश भारद्वाज अब चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं से अपने सरकारी आवास पर मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 से सुरेश भारद्वाज की खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा ने। की लंबी थकान और लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद अब क्या नेताओं का शेड्यूल है, क्या कुछ कर रहे हैं, अब इस पर एक हल्की सी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज, बड़ा लंबा और हेक्टिक शेड्यूल, अब कैसे थकान उतार रहे हैं? देखिए, लंबा शेड्यूल नहीं है, अब जो है वो छोटा हो गया है शेड्यूल। पहले बहुत लंबा लंबा होता था, अब तो 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो सब सिमट गया। और ख़ास करके मेरे लिए तो ये 20 दिन का समय ही था जिसमें सिमट गया, क्योंकि उससे पहले तो मैं किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में था। तो बहुत अच्छा जो है वो समय रहा। ये बहुत लोगों से मिलना हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग मिले और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिला। बहुत नया भी देखा जो मैं कभी पहले नहीं गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब जो एक व्यवस्था बनाई है कि हिमाचल का पहले करा दिया, गुजरात का उसके बाद होगा। अब जब तक गुजरात का इलेक्शन नहीं होता तब तक आराम का काम है, और कोड ऑफ कंडक्ट लगाया होता तो इसलिए बहुत सारी कोई जो गतिविधियां हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आजकल जो है वो रिलैक्स करने का समय है। 12 नवंबर को मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनाव के बारे में अपने अपने कार्यकर्ताओं से लेने में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता भी नेताओं को अपने अपने बूथ की जानकारी मुहैया करा रहे हैं। बड़सर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के घर पर भी कार्यकर्ताओं का पिछले 2 दिनों जमावड़ा लगा हुआ है, जहां चुनावों की फीडबैक के लिए चर्चा की जा रही है। जैसे रोजाना गुजरती है वैसे गुजर रही है। कार्यकर्ता आ रहे हैं अपने अपने एरिया से और अपनी अपनी फीडबैक दे रहे हैं कि कैसा रहा। तो बढ़िया रहा, ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है और कार्यकर्ताओं ने बहुत दमखम से काम किया है। सभी ने, महिला वर्ग ने, पुरुष वर्ग ने, युवा वर्ग ने जी जान से और पूरा डिसिप्लिन मैनर से काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। सब फीडबैक दे रहे हैं और मैं भी स्वयं वोटरों से जो बातचीत कर रहा हूँ हर इलाका के क्षेत्र इलाका से, तो सभी का एक ही है कि इस बार हम अच्छी मार्जिन से जो जीत हासिल करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी बाकी हैं। इसके बावजूद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी केबल सिंह पठानिया ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि पठानिया सुबह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आकर बैठ गए थे और यहां हर आवाजाही करने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 ने केबल पठानिया के गृह क्षेत्र में जाकर इसका जायजा लिया। पठानी जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत। न्यूज 18 का धन्यवाद। पठानी जी, क्योंकि हम तो ये मानकर चले थे कि हो सकता है कि आप अपने घर पर होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, परिवार को वक्त दे रहे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़ी हैरत वाली तस्वीर थी। इतने सारे लोग, जो इतने ही सारे लोग पहले भी हुआ करते थे, अभी उतने ही हैं और ओपीडी अभी खत्म नहीं हो रही। क्योंकि मेरा परिवार तो शाहपुर की जनता है। हमेशा मैंने 15 साल से, जब मैंने पहला चुनाव लड़ा है, तो परिवार की, जो राजनीतिक आदमी होता है उसकी परिवार की जो है परिभाषा, पूरा विधानसभा क्षेत्र होता है, वो इसमें कोई थकान वाली बात ही नहीं। जब 5 साल लोगों के बीच चले रहे तो आज फिर कार्यालय आज भी लगा, कल भी हजारों लोग आए, अपनी फीडबैक भी दे रहे हैं और मैं उनका खासकर धन्यवाद कर रहा हूँ जो उन्होंने इन महीना 1.5 महीना टायरलेसली जो है अपने बूथ पे लोगों के बीच में गए। तो मेरा ये फर्ज बनता मैं उनका धन्यवाद भी करूँ और उसके साथ साथ मेरा 24/7 जो है ऑफिस चलता है। पठानी जी, बीच बीच में कुछ न जाने शिगुफे छोड़े गए थे या फिर कुछ शैतानी ताकतें थी जो इस तरह से मैसेज दे रही थी कि भाई इस तरह से हो रहा है, जिसको लेकर काफी अंदेशा था। वो ये कौन लोग थे जो इस तरह से करना चाह रहे थे? क्या की मेहनत से बौखला गए थे या फिर जिस तरह से आपका रथ आगे बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं ना कहीं वो बीच उनकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं? 12 तारीख होगी, अब मैं मंथन नहीं करना चाहूँगा। अब भगवान का और जनता का आशीर्वाद मिल गया है, जो चले थे वो भी साथ है, जो नहीं चले थे वो भी साथ है। मैं तो हर मंच पे कहा भी, मैं अपने राजनीतिक मंच से कह रहा था कि मैंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा ये कहते थे संविधान जिंदा रहेगा तो सब हम जिंदा रहेंगे। प्रणब मुखर्जी के साथ मैं पर्सनली 1.5 साल रहा हूँ, वो भी कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रहना चाहिए। और इसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो भी कहते थे, जब बार बार क्लासेस में आते थे, तो वो है जब आप पार्टी के पदाधिकारी हो, पार्टी का काम करो, जब जनता आपको समर्थन दे देती है फिर सबका काम करो, फिर उसमें नहीं। और अगर कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में ये 19-21 हुआ है, तभी ये लोगों का जो अनरेस्ट है वो बाहर आया है कि मकान भी देना तो इस आदमी के लाओ, ये पार्टी वो पार्टी नहीं चलती है। हमने भी लंबे समय से हम राजनीति में रहे, हमने किसी को पूछा ही नहीं। जो आदमी आया आपके दरवाजे में, जो आए तो उस दरवाजे में जो आपके आता है उसका स्वागत करो। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश भर में हुए मतदान की स्थिति का जायजा लिया और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों का आभार भी जताया। साथ ही रामलाल ठाकुर ने यह दावा किया कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा और रिवाज नहीं बदलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद करता हूं कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आपने जो है वो वोट डाले, और जिन्होंने वोट डाले कहीं पे भी डाले, लेकिन प्रजातंत्र में उन्होंने जो विश्वास प्रकट किया है, मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। सिरमौर में जिलाधिकारी राम गौतम ने बताया कि इस 79.91% मतदान हुआ है, जो कि प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव 2017 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जिले के मतदाताओं का आभार भी जताया है। जिला सिरमौर में हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज रही वो 79.91% रही है, और सारे प्रदेश में जिला सिरमौर अभी भी इस इलेक्शन में भी सर्वोपरि रहा है। लेकिन इलेक्शन से हमारा 2% जो है वो 1% के आसपास हम पीछे रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा जो लास्ट इलेक्शन में 2017 में 80.18 था, और अभी हमारा थोड़ा ही परसेंटेज, मतलब 1% से भी कम हम थोड़ा पीछे रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी मैं सभी मतदाताओं का, जिला सिरमौर के जितने हमारे मतदाता हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जो उनकी अपील चली थी हमारी स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत कि सारे जो है हमारे यूथ, फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो मुझे खुशी है कि सारी जगह है वो
4% इंक्रीज हुआ है केवल मात्र पोंटा में। एक ऐसी विधानसभा है जहाँ थोड़ा सा लास्ट इलेक्शन से हमारा थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हुआ है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।